ध्यान से देखेंगे। आज एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं और अगर ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो माथुर सर कंप्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब करके रखे हैं तो जरूर शेयर कीजिए। देखो, आप थोड़ा देर के लिए मिरर कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, कोई मिरर कॉन्सेप्ट नहीं है। और देखिए सीडीएस में आया हुआ सम्स है, बोलता है व्हाट इज 26 का होल स्क्वायर 97 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अगर ऐसा दे देगा और आंसर अगर ऐसे दे दिया तो आप सोचने लगते हैं कि कैसे बनाएं। कुछ लोग क्या करने लगता है, 26 का स्क्वायर करेगा 97 का स्क्वायर करेगा, तो जो आएगा इसके बाद सभी को करना पड़ेगा, तो कितना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। और यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 40 सेकंड ही होते हैं। इसका मतलब इस सवाल में कुछ ना कुछ है जो कि आप 40 सेकंड में कर सकते हैं, और 40 सेकंड ही क्या, सिर्फ 3 से 5 सेकंड में कर सकते हैं। 3 से 5 सेकंड में हो जाएगा। कैसे, तो जरा देखिए। कुछ लोग मान लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखा फिर बोला कि हम इसको यूनिट डिजिट से करेंगे। एक्चुअल में ये मिरर कॉन्सेप्ट दो जगह आ जाते हैं, रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में दे देता है और कभी कभी मैथ में घुसा देता है। कहीं पर भी दे सकता है, दोनों जगह, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो अर्थमेटिकल रीजनिंग है अर्थमेटिक से कहीं से भी आता है, ऐसे दे देते हैं। तो चलो अभी हम इसको रीजनिंग में रखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे करने लगते हैं, इसको यूनिट से बनाएंगे। यूनिट डिजिट याद होगा, भूले नहीं होंगे। 6 या 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 10, 10 इज इक्वल टू 1, 9 तो उड़ा दो। 7 का स्क्वायर 49, 9 क्या, हटाओ 9, तो कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 5। ये भी देखिए कितना टाइम लगा रहा है, जबकि आप ओरली कर रहे हैं, ओरली नहीं कर रहे हैं। बोलिए 6 और 2 8 यूनिट डिजिट वाला बात कर रहे हैं, इसलिए ये देखने के पहले यूनिट डिजिट जरूर ध्यान दीजिएगा। आप किसी ना किसी तरह से इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो 6 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अरे 64 का मतलब क्या हुआ, एक डिजिट में बोलेंगे लिखने के लिए, तो 6 4 10, 10 तो एक डिजिट में नहीं हुआ, तो 9 तो हटा देते हैं, 1 हो गया। अब 9 और 7, तो 9 तो गया, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 49 का मतलब 13, 13 को क्या बोल सकते हैं 4, यानी 5। यानी इसमें जिसमें भी 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए समय लग रहा है ना, समय तो लग रहा है, कोई ना कोई जरूर निकल जाएगा, आप करके देखेंगे तो 5। लेकिन जब ऐसा सवाल आए ना, और अगर एक बार आपको दिमाग में रहेगा कि मिरर कॉन्सेप्ट नाम का भी कोई चीज होता है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा ओ ऐसा आंसर दिया है, मतलब ये मिरर कॉन्सेप्ट वाला है। मिरर कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर, अगर आप मिरर में देखेंगे, आईना में देखेंगे, ये कैसे दिखेगा। तो देखिए 26 का स्क्वायर और 97 का स्क्वायर, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 79 का जो स्क्वायर है और 62 का स्क्वायर होगा, यानी आंसर क्या होगा सी। कितना टाइम लगा। लेकिन अगर मान लीजिए मिरर कॉन्सेप्ट का बात आप कभी सुने नहीं और देखे भी नहीं, तो वहां पर अगर जाएंगे तो आप इसी में कितना समय आप बर्बाद कर देंगे। इसलिए मिरर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जब भी ऐसा आएगा तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये इधर आ गया, ये उधर चला गया तो 79 हो गया, ये इधर उधर गया तो 62 हो गया। इसका बता दो फिर क्या, बी नंबर कैसे, ये पहले आएगा मिरर में ये आएगा पहले, तो 57 का स्क्वायर 51 का स्क्वायर, बी आंसर। तो मिरर कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन चीज है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, और ये बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा आता है। एक सवाल तो जरूर आता है मिरर का, मिरर में कुछ भी चीज दे देता है। मैंने तो आपको डिजिट दिया, बहुत बार कप प्लेट ये सब भी दे देता है, वो हम लोग और इसमें लेंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग एक लंबा प्रोसेस है, बीच बीच में आपके पास एक एक वीडियो छोटा छोटा आता रहेगा। देखिए बहुत बार होता क्या है कि हम लोगों को जब मैथ सॉल्व करते हैं तो ये 9 बहुत बार हम लोग को परेशान करता है। या तो 9 का स्क्वायर हो 99 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ 9 का स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9। अगर यानी दोनों तरफ अगर सेम डिजिट से अगर इंटू कर रहे हैं, ऐसे सवाल आप देखे होंगे 9 9 9 9 9 8 9 9 9 इंटू 9 9 9, ये सवाल
हम लोग अभी बना चुके हैं। ये बात अलग है कि हमने सिर्फ बोल दिया -1 +1 और सवाल बन गया, यानी -1 करो +1 करो और कहानी खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए अधिकतर जगह बोलते हैं, या फिर अगर कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाता है इंटू करने का, अगर सेम आप इंटू कर रहे हैं मतलब इसी को स्क्वायर बोलते हैं। 99 इंटू 99 मतलब 99 का स्क्वायर। 999 इंटू 999 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 999 का होल स्क्वायर। 4 अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं 9999 का होल स्क्वायर। तब कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, जरा सा इसको समझ लीजिए और अभी तुरंत हम आपसे हम एक पूछेंगे। यहां पर देखिए, ये तो ठीक है 9 का तो सबको ही जानता है, लेकिन जब 99 का स्क्वायर बोल देता है तो काफी लोग सोचने लगता है कि हम कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। तब क्या करना है? कुछ भी नहीं, यहां पर 98 है, 99 है, एक कम कर दीजिए, यहां पर एक कम कर दीजिए, कितना हो गया? जितना 2 डिजिट है 01 लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए 999 एक कम कीजिए तो 998, 3 है नंबर 001, यहां देखिए 4 है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? एक कम करेंगे, यानी 9998, ये देखिए इसको कम कर दिए। नंबर कितने हैं? अब इसी के तरह से अगर आपसे हम पूछ दें कि इस तरह से 5 9 का होल स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे? बोलिए 99998 हो गया। अब 4 जीरो के बाद 1 2 3 4 जीरो के बाद क्या करेंगे? 1। यानी क्या हुआ कि अगर हमको इस तरह से अगर इंटू करने के लिए आ गया तो हम लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं। तो ये सभी चीज को अगर आप जान के रखेंगे तो कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ा तो आप आराम से कर सकेंगे। तो ये था स्क्वायर ऑफ 9। या फिर अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं लेकिन अगर सेम डिजिट से, मतलब वही स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर ये तो बात मान गए, लेकिन अगर मान लीजिए इधर में 1 9 है, उधर में 2 9 है, या इधर में 3 9 है, इधर में 2 9 है, मान लीजिए उधर 4 है इधर 3 है, तब कैसे करेंगे? तो उसको बोला जाता है स्क्वायर नहीं, उसको क्या बोला जाता है? मल्टी। आइए सिखाते हैं, 2 मिनट और लगेंगे। देखो 9 इंटू 9 आपके लिए दिक्कत नहीं है, ये दोनों का फर्क को समझ लीजिए। ये स्क्वायर भी है, अभी आप तुरंत सीखे थे स्क्वायर। क्या सीखे थे बोलिए? या क्या करेंगे बोलिए? ध्यान से सुनिए, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 इंटू 9 आप जानते हैं, और ये स्क्वायर से भी कर सकते हैं या आप इससे भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। पहला जो 2 नंबर है, जितना भी नंबर है पहला 2 नंबर को हम कितना लिख देंगे? एक कम करके लिखेंगे, एक कम करके। जैसे मतलब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? 98। और फिर ये जो लास्ट के हैं, लास्ट का जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन लास्ट के खाली क्या हो जाएंगे? 2 नंबर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, करते चले जाइए। क्या देखा आपने? बहुत ही आसान बात। पहला जो 2 नंबर है उसको 98 किए, इधर जो भी रहेगा एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ लास्ट का 2 नंबर 01 होगा। इसको क्या लिखेंगे बोलिए? 99901। उधर भी सेम बात, यानी चाहे जितना भी 9 हो जाए, अगर इक्वल हो गया तो स्क्वायर वाला बात, अगर दोनों तरफ इक्वल हो गया तो स्क्वायर वाला बात, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो सीधा सोच लीजिए 5 ठो है, तो 5 ठो है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहां तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, यहां पर हम लोग लिख दिए ऐसे। अब 5 ठो है तो 5 ठो में वही काम करेंगे। पहला 2 ठो को क्या लिखेंगे हम लोग? कर दीजिए, फटाफट करते चले जाइए। क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे बोलिए? 98। यहां पर 2 2 4 6 है, लेकिन 6 कैसा है? 3 और 3 नहीं है, 4 और 2 है। 3 और 3 होता तब तो स्क्वायर हो जाता। तो यहां पर सेम बात है, वही करेंगे। 6 है तो 2 ठो तो सामने 98 लिखे, लास्ट का 2 क्या हो जाएगा? 01 हो जाएगा। यानी सामने का 2 लास्ट का 2, सामने का 2 लास्ट का 2। यहां 2 4 5 7 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 ये हो गया। अब टोटल 7 है तो 2 3 4 5 6 7। तो उम्मीद है आपको 9 का स्क्वायर और 9 का जो
मल्टीप्लाई कैसे होता है वो ट्रिक के साथ सीख गए। बहुत ही आसान बात है, बट रोजाना एक बार देखना है, फिर देखेंगे आपको सक्सेस किसको बोलते हैं वो आपके पास चल के आएगा। लेकिन बस थोड़ा टाइम आप रोजाना दीजिए अपने लाइफ के लिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जरूर से शेयर कीजिए माथुर सर कंपटीशन क्लासेस को।